हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अभी तक आपने एपी का कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में भी आपने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम वही करने वाले हैं। एक बार ना हम रिवाइज कर रहे हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चेक कीजिए क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ये ध्यान रखना, फ्रॉम द एंड मतलब हमें पीछे से 10th टर्म निकालनी है ऑफ द एपी 8, 10, 12 डॉट 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 126। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपको एंड से कोई टर्म निकालनी हो आप सीरीज़ का रिवर्स कर दिया करो, फिर स्टार्टिंग से 10 टर्म निकाल लो, बात वही हो जाएगी। तो इधर देखो, यस चेक करो, हमारे पास जो गिवन एपी है वो है 8, 10, 12 डॉट 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 126। बट अगर किसी से ये पूछे कि 126 से जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से चेक करो 2 का गैप है, तो इसका मतलब 2 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होएगा 124, और भी पीछे जाए तो 122। ठीक है, इसी तरह चलती जाएंगी। अब हम इसका रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं। रिवर्स एपी लिख दो, रिवर्स ऑर्डर कितना आएगा 126, 124, 122 डॉट 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 लास्ट में 12, 10, 8, मतलब ये पूरी सीरीज को उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है 126। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी कितना है, वो a2 - a1 यानी -2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। नाउ 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का सिंबल a10। a10 का मतलब a + 9d। a हमारे पास 126 है, बेटा ये मत ले लेना क्योंकि इस बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना कि उसको। तो 126 + 9, d की वैल्यू -2, 126 - 18 आ रहा है समझ में। इसका आंसर कितना आ जाएगा 108। चेक कर लो, क्लियर है अच्छे से। बेटा ये हमारे पास लास्ट से कौन सी टर्म आई है 10th टर्म। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसका यूज़ अभी उस क्वेश्चन में होने वाला है, इसीलिए एक बार याद दिला दिया आपको। अब आप उस क्वेश्चन को रीड करो आराम से। देखो चेक करो, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब एक एपी है जिसमें टोटल n टर्म्स हैं। विद फर्स्ट टर्म a, ये भी गिवन है, a फर्स्ट टर्म है। nth टर्म l है, nth टर्म l है, ये गिवन है। show that the sum of the mth term from beginning and mth term from end is a plus l। 2 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग से जो mth नंबर पे होएगी और जो लास्ट से mth नंबर पे होएगी, उनका सम a plus l चाहिए। दिखने में ना ऐसे क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगते हैं क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चों को देख के घबराहट होती है, सर समझ नहीं आ रहा 10th टर्म है 11th है, ऐसा होता तो हम निकाल लेते। इसमें तो ऐसा आ गया mth n l, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई घबराने की ज़रूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप एक बात बताओ, देखो इसमें कहीं कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज D। ठीक है, नाउ अब मैं AP लिखता हूँ। अब ध्यान से देखना AP में कैसे लिख रहा हूँ। AP हमारे पास यस A क्योंकि फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा A + D, क्योंकि D मैंने कॉमन डिफरेंस लेट किया तो D ऐड हो गया। नेक्स्ट टर्म A + 2D डॉट 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 डॉट, लास्ट में मैंने L क्यों लिखा बताओ, क्योंकि nth टर्म L है, तो हमने n टर्म्स तक लिखा एक बार। समझ आ रहा है मेरी बात। अगर आप इसकी जगह an लिख दोगे तो भी सही है। अब आपसे ये पूछा जाए L से जस्ट प्रीवियस टर्म कौन सी होगी, यहाँ कई बच्चे गलती कर देते हैं। जिसको यहाँ से समझ आ गया था कि 124 मैंने कैसे निकाला है, उसको वहाँ समझ आ जाएगा। देखो 2 का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2 माइनस करके ही लिख दिया था, सही है। इसमें से 2 और माइनस करेंगे तो 122 आ जाता, वैसा ही यहाँ है। अगर हमें इससे प्रीवियस टर्म नहीं पता तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है, इसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दें तो ये प्रीवियस टर्म आ जाएगी L - D, और पीछे करना हो तो L - 2D।
यहां से करना है तो डी ऐड होता जाएगा, यहां से चलना है तो डी माइनस होता जाएगा। इतना तो आपके माइंड में आ ही क्या होगा अपने आप, सही है ना इतना। बेटा इतना आने के बाद अब हम बिगनिंग से mth टर्म निकालते हैं। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, इसका सिंबल क्या होगा am, और इसका फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो बताओ a की जगह a पड़ा रहेगा, m की जगह m, d की जगह, मतलब हम क्या करें, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि वैल्यू तो कोई पता ही नहीं, कर क्या लोगे फिर इसका ना। तो ये तो एज इट इज छोड़ रहे हैं। अब ध्यान से समझना है इस बात को जो मैं कर रहा हूं। अब हमें एंड से, क्योंकि देखो लिखा हुआ है mth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से जब भी कोई टर्म निकालनी होती है तो सीरीज का रिवर्स करना पड़ता है। अब देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, रिवर्स एपी। रिवर्स एपी क्या हो जाएगी, एल माइनस डी डॉट 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 ए प्लस 2d ए प्लस डी ए। क्या समझ आ गया, इस सीरीज का रिवर्स करके यहां लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां से पूछूं, ध्यान से देखना, अब इट्स फर्स्ट टर्म, इस बार मैंने इसको कुछ सिंबल ए ले दिया, जैसे कैपिटल ए। बेटा स्मॉल ए नहीं दे सकते, क्योंकि वो पहले से हमने फर्स्ट टर्म के लिए यहां दिया हुआ है। यहां पर न्यू फर्स्ट टर्म बन रही है, इसीलिए मैंने उसका सिंबल चेंज करके कैपिटल ए लगा दिया। कितना है, एल। ठीक है, इट्स फर्स्ट टर्म का मतलब इस सीरीज की फर्स्ट टर्म ये है, एंड कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल डी सिंबल दे दिया। वो कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, माइनस करेंगे, a2 माइनस a1। यहां से देख लो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये, यही तो करते हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस डी आएगा, इसमें से ये करोगे माइनस डी आएगा, इसमें से ये करोगे माइनस डी आएगा। सही है। एक और भी मेथड था, यहां से देखो समझो, इस सीरीज का d था 2, देखो, और इसका क्या है -2। रिवर्स करने से नेगेटिव हो जाता है, कौन, d, यानी कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस d था, तो रिवर्स का क्या होएगा, -d। सही है, लॉजिक ऐसे भी समझ सकते हो। इसके बाद अब हम निकालते हैं mth टर्म। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया सारा, यस। अब आप ये देखो, आपको क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, mth टर्म फ्रॉम एंड, और सम चाहिए दोनों का, वो a प्लस एल प्रूव करना है। बेटा आपको एक बात पता है कि अगर मुझे mth टर्म एंड से निकालनी है तो मुझे सीरीज को रिवर्स करना पड़ता है, वो मैं कर चुका हूं पहले से ही। ये देखो, अब मुझे सिर्फ mth टर्म चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं इट्स mth टर्म। इट्स mth टर्म का मतलब इसकी mth टर्म निकाल रहे हैं। सही है, इसकी mth टर्म का सिंबल मैंने कैपिटल am दे दिया, फॉर्मूला वही जो लगाया करते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m की जगह m ही रहेगा, a और d मैंने कैपिटल लेट किए हैं। a की जगह पर देखो ये रहा l प्लस m माइनस 1, d की जगह पर माइनस डी, और जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो। सही है, l पढ़ा रहा, ये माइनस, देखो माइनस डी इंटू एम माइनस 1, या तो मल्टीप्लाई कर दो, या मैं एक बार ऐसे कैसे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। कुछ समझ आया मैंने क्या किया, ये माइनस का सिंबल प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस लिख दिया, ये पढ़ा रहा। ठीक है, ये am क्या चीज़ आई है, इस सीरीज की mth टर्म आई है, ये सीरीज इसका रिवर्स करके आई थी। इसका मतलब समझे कि एक्चुअल में ये जो नंबर है ना, ये जो mth टर्म है, ये यहाँ एंड से mth टर्म आई है, क्योंकि रिवर्स करके लिखा था ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 10th टर्म निकालना था एंड से, तो रिवर्स करके शुरू से निकाल दिया था, वही बात हो गई। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, दैट इज mth टर्म फ्रॉम एंड इज am इक्वल्स टू l माइनस m माइनस 1 इंटू डी। चाहे यहाँ लिख दो 2 नंबर, चाहे वहाँ लिख दो, एक ही बात है। बेटा ये समझ आ गई मेरी बात। हम जैसे एंड वाली टर्म से निकालते हैं ना, एंड से कैसे निकालते हो, सीरीज को रिवर्स करके, तो वही मैंने किया। शुरू से पहले mth टर्म का फॉर्मूला लगा लिया, फिर रिवर्स करके mth टर्म का फॉर्मूला लगा लिया। तो इसका मतलब एक स्टार्टिंग से mth टर्म आई है और एक एंड से mth टर्म आई है।
अब हमें इनका सम करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है सम। नाउ ए एम, ये कौन सा ए एम है? स्टार्टिंग से जो mth टर्म है, और ये एम कौन सा है? जो एंड से mth टर्म है। इनका सम हमें प्रूव करना है ए प्लस एल। तो मैं पहले ए एम की वैल्यू देखो, ये रही ए प्लस एम माइनस वन डी, और प्लस ये कैपिटल ए एम की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए प्लस एल, हैंस प्रूव्ड। है सिंपल सा, करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ m प्लस वन एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस द n प्लस वन एथ टर्म, देन प्रूव दैट 3m प्लस वन एथ टर्म इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस वन एथ टर्म। क्या क्या दे रखा है देखो, चेक करो। ये उसकी डबल है, वो इसका डबल प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर वही बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, लेकिन है इजी। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले, क्योंकि गिवन नहीं है ना, तो लेट कर लो। क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, अब आप ये बताओ, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले। m प्लस वन एथ टर्म का मतलब a m प्लस वन, ये हमारे पास ट्वाइस है किसका? n प्लस वन एथ टर्म, यानी a n प्लस वन। ये लाइन तो इजी लग रही होगी, समझ आ गई होगी। ये टर्म इसकी ट्वाइस है। m प्लस वन एथ टर्म का सिंबल a प्लस एम डी। ये कैसे आ गया? जैसे आपसे पूछा जाए a10 का फॉर्मूला a प्लस 90, a100 का फॉर्मूला a प्लस 99d, जितना होगा उससे वन लेस, तो वही मैंने किया। m प्लस वन है, इससे वन लेस करेंगे तो a प्लस एम डी आ जाएगा। इधर 2, इधर इसका क्या आएगा? a प्लस एन डी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, वो बार बार आपको बताया करता हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। ठीक है, इधर a प्लस एम डी पड़ा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2nd। क्लियर हो गया अच्छे से? बेटा अब ध्यान से देखना, इधर ये a मैं प्लस का उधर ले जाता हूँ, माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? md पड़ा है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2nd, इधर 2a माइनस a। इनमें से d कॉमन आ सकता है, m माइनस 2n, d कॉमन, और इधर क्या आएगा? a। इक्वेशन नंबर 1। पहले चेक कर लो, ये लाइन समझ आ गई अच्छे से? बेटा इतना आने के बाद अब हमें जो प्रूव करना है, हम उसकी टर्म्स पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। हमें एक तो चाहिए 3m प्लस वन एथ टर्म, और एक वो चाहिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? a प्लस, मैं चलो पूरा फॉर्मूला लगा देता हूँ, 3m प्लस वन माइनस वन डी। ये क्या हो गया बेटा? a n का फॉर्मूला क्या होता है? a n होता तो a प्लस n माइनस वन होता, तो ये पूरा n है, माइनस वन डी, n माइनस वन डी। फॉर्मूला समझ आ गया? क्या बन जाएगा? a प्लस 3m डी। ठीक है, इतना। ये जो a है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है? m माइनस 2n इंटू डी, प्लस में 3md। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो md माइनस 2nd प्लस 3md, 3md और md मिलकर 4md हो जाएंगे, माइनस में 2nd। समझ आ रहा है? एक बार इसको इतना ही छोड़ दिया मैंने। अब इतना आने के बाद अब देखो हमें क्या प्रूव करना है? दिस इज ट्वाइस द दिस टर्म, तो पहले उस टर्म को भी अलग से निकाल लेते हैं। नाउ a ब्रैकेट में, सॉरी नीचे m प्लस n प्लस वन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m प्लस n प्लस वन माइनस वन डी। अब ये कैसे आ गया? वही सारा कर रहा हूँ। a n का फॉर्मूला क्या होता है? a n होता तो यहाँ पर क्या आता? a प्लस n माइनस वन, तो ये पूरा n है, देखो n माइनस वन डी। फॉर्मूला लगा लिया हमने, a प्लस ये क्या बन जाएगा? m प्लस n इंटू डी, क्योंकि वन से वन कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, m माइनस 2n इंटू डी प्लस m प्लस n इंटू डी।
कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ब्रैकेट में रीज़न लिख देना चाहिए, ऊपर भी भूल गया मैं लिखना। हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, md माइनस 2nd प्लस md प्लस nd। ठीक है, md और md मिलकर 2md हो जाएंगे। यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा? 2md और माइनस 2nd प्लस nd मिलकर माइनस nd। समझ आ रहा है अच्छे से? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 2 नंबर इसको लिखते हैं। एक मिनट पहले यहाँ पर लिखें a m प्लस n प्लस 1। क्या किया पता लगा? ये तो एज इट इज़ पढ़ा है, ये मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अच्छा, एक काम यहाँ भी कर सकते थे। ये हमारे पास a 3m प्लस 1 आया, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है। देखो, आ तो d भी कॉमन सकता है, लेकिन अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2md माइनस nd, इक्वेशन नंबर 2। गौर से देखना, इस पूरे को मैंने 2 कॉमन लेके लिखा है। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ? ये पूरा इसके सेम है। देखो, चेक करो, ये वैल्यू किसकी है? am प्लस n प्लस 1। ये वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd, सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या है? a 3m प्लस 1 इक्वल्स टू में 2। देखो ये रहा a 3m प्लस 1, इसकी बजाय हम ये यूज कर रहे हैं, 2 पड़ा रहा, इसकी जगह पर a m प्लस n प्लस 1 लिख दिया। इससे क्या प्रूव हुआ? कि a 3m प्लस 1 यानी 3m प्लस 1th टर्म इज ट्वाइस m प्लस n प्लस 1th टर्म। यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया अच्छे से? करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। कुछ वैसा सा ही है लेकिन थोड़ा उससे इजी और रहेगा। देखो इधर, शो दैट सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। क्या क्वेश्चन है, समझ आया? इन 2 टर्म्स का सम ट्वाइस होगा mth टर्म का, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप वही है, लेट कर लेंगे। गेस क्या? वेरी गुड। लेट फर्स्ट टर्म इज a, पूरा लिख देना, AP is a and common difference is d। अब हम एक काम करते हैं, हम a m प्लस n में a m माइनस n ये टर्म्स ऐड कर रहे हैं। वैसे आप चाहो ना अलग अलग निकाल सकते हो, फिर दोनों को ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। इसका और इसका आंसर मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। देखो, a m प्लस n का मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला a प्लस m माइनस n माइनस 1d। मतलब जितना पूछते हैं उसमें से -1 करना होता है ना। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो n माइनस 1 होता है। जितना होगा उसमें से -1, जितना होगा उसमें से -1। ये लाइन समझ आ गई अच्छे से? a और a हो जाएगा 2a। ठीक है, ये पूरा और ये जो पूरा है, इनमें से d कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या आएगा? m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, d आ गया कॉमन। इसमें से और इसमें से d कॉमन आ गया। यहाँ n से n कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2a पड़ा रहेगा, m और m 2m माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 यहाँ से कॉमन लेके फिर इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। a बचेगा यहाँ, प्लस में यहाँ 2 कॉमन आ चुका है, तो ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, आपके खुद माइंड में आ गया होगा कि सर ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है। ये mth टर्म का फॉर्मूला है, यानी am का। चेक कर लो, am का फॉर्मूला यही तो बनेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो mth टर्म का डबल यानी ट्वाइस है। वही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन एन AP इफ pth टर्म इज 1 by q एंड qth टर्म इज 1 by p, देन प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है pqth टर्म इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 है, मतलब pqth टर्म का आंसर 1 आएगा, ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज हाफ इंटू pq प्लस 1।
बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, है भी इजी सा। सबसे पहले क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता तो मैंने फर्स्ट टर्म एपी की ए लेट की और कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो। पी एथ टर्म इज 1/q, क्यू एथ टर्म इज 1/p। तो यहाँ लिख रहे हैं देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी एथ टर्म का मतलब ए पी 1/q है और क्यू एथ टर्म है 1/p। समझ आ रहा है? पी एथ टर्म का मतलब a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/q और क्यू एथ टर्म का मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1, और इधर a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/p, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिए, लीनियर पेयर बन गए एक तरह से। देखो इसमें क्या हो रहा है, a और d 2 वेरिएबल्स हैं बेटा, p और q नहीं है, p और q तो क्वेश्चन में देखो गिवन है, a और d हमें फाइंड करने हैं, मतलब a और d यहाँ वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और आपको मैंने पूरे AP चैप्टर में एक ही बात कही कि वैसे तो देखो आपको एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन दोनों ही बातें आती हैं, आप चाहो तो वो लगा भी सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन में यहाँ फ़ायदा मिलता है। क्यों? आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे चले हैं अब तक जिसमें यहाँ पर a का कॉफिशिएंट और यहाँ a का कॉफिशिएंट 1 1 ही चल रहा है। तो ईजी हो गया ना, हमें सेम बनाना ही नहीं पड़ेगा, बनाया पड़ा है, डायरेक्ट माइनस कर दो। अच्छा माइनस किस में से कौन करें ये भी आपकी मर्जी है, 1 में से 2 करो चाहे 2 में से 1 करो। तो मैं यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करता हूँ। मैं पूरा लिख कर बताता हूँ, देखो a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/q। फर्स्ट इक्वेशन मैंने पूरी उतार दी यहाँ। अब सेकेंड इक्वेशन a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/p। जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसका सिंबल माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये तो पता है ना, नेगेटिव मतलब सिंबल चेंज होते हैं माइनस करते वक्त। a से a कैंसिल, माइनस डी और प्लस डी भी कैंसिल, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अब यहाँ पर क्या आएगा, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू में 1/q माइनस 1/p। इसमें से कॉमन आ रहा है d, ब्रैकेट में आएगा p माइनस q। इसका एलसीएम, ऐसे एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, बाई चांस किसी को नहीं आता तो ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर ऐसे अलग अलग हो ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्यूपी इसका क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा p माइनस क्यू। ठीक है, ये वाला p माइनस क्यू इससे डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो। फिर भी किसी को हार्ड लगे तो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर इसको डिवाइड में ले आओ फिर कैंसिल कर दो, वो एक ही बात है। तो हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया, यहाँ d बच गया। काफ़ी सारे बच्चे हैं जल्दबाजी में यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, वो ध्यान ही नहीं रखते कि न्यूमिनेटर 1 है, ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ क्यू पी नहीं आएगा, 1/QP कह दो या PQ कह दो, एक ही बात है वो। दिस इज थर्ड नंबर। फ़ायदा हो गया, हमारे पास D आ चुका है। अब ये D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। मैंने फर्स्ट में पुट की, A पढ़ा रहा, ये देखो ये रहा, प्लस PD, P भी पढ़ा रहा, D की जगह 1/PQ मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस में भी D है, D की जगह 1/PQ इक्वल्स टू में 1/Q। चेक कर लो, ये सारा यही लिख रहा हूँ। ठीक है, D की जगह 1/PQ, P से P कैंसल, A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल्स टू 1/Q। ये 1/Q से 1/Q भी कैंसिल, माइनस का नंबर जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू 1/PQ। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। और जिस क्वेश्चन में आपको A और D पता हो उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता, ये तो आपको अच्छे से पता है। सारे क्वेश्चन अब तक ऐसे ही चले हमारे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। PQth टर्म इज यूनिटी। PQth टर्म का सिंबल होगा APQ।
ऐसे ही तो करते हैं, जैसे 10th टर्म होती है तो क्या लिखते हो A10, 50th टर्म होगी तो A50, तो PQth है तो APQ, फॉर्मूला वही बनेगा। A प्लस n-1 होता है तो वहां पर PQ -1 इंटू D, सही है। A वाली जगह पर 1/PQ प्लस PQ -1 पड़ा रहा, D की वैल्यू 1/PQ, ठीक है बेटा। वो अपनी अगर इसका एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है वो कर सकते हो, कॉमन लेना है वो कर सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। मैंने 1/PQ ले लिया कॉमन। जब 1/PQ कॉमन आ जाएगा तो इस जगह पे 1 आएगा, इस जगह पर PQ -1, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया ना। अब देखो 1 से 1 कैंसल, 1/PQ इंटू में ब्रैकेट का मतलब इंटू है PQ, PQ से PQ कैंसल तो आंसर क्या आएगा 1। समझ आ रहा है बेटा। ये हमारे पास यूनिटी यानी 1 आ चुका है, तो PQth टर्म का आंसर 1 प्रूव करना था, वो हमने 1 प्रूव कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चेक करो, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज दिस। सम का मतलब S PQ निकालना है। SN का फॉर्मूला आपको आता है, तो n/2 होता है, उसकी जगह PQ/2, ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n-1 होता है, उसकी जगह PQ -1 इंटू D, ठीक है। समझ आ रही है। यहां पर क्या आएगा PQ/2, a की जगह पर 1/PQ, तो यहां पर देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना इधर, 2 इंटू 1/PQ लिख दो, या ब्रैकेट लगा दो, या मल्टीप्लाई करके 2/PQ लिख दो, एक ही बात है। प्लस में PQ -1 पड़ा रहा, D की वैल्यू भी 1/PQ, ठीक है। इसमें से 1/PQ और इसमें से 1/PQ कॉमन ले लेते हैं। दिख रहा है बेटा सबको, PQ/2 इंटू में 1/PQ, ये हमने ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा 2 प्लस यहाँ आएगा PQ -1, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया ना। समझ आ रहा है अच्छे से। ये और ये कैंसल, क्या बच गया 1/2, यहाँ लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में 2 -1 1 हो जाएगा, और ये क्या पड़ा है PQ, 1 प्लस PQ लिख दो, या PQ +1, एक ही बात है। और आंसर देखो यही प्रूव करना है, चेक करो, हेंस प्रूव्ड। करो इसको नोट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ Pth, Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC, स्मॉल ABC है रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट Q - R इंटू A प्लस R - P इंटू B प्लस P - Q इंटू C इक्वल्स टू 0। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटी सी मिस्टेक करता हूँ, और आप सभी ढूंढो कि वो मिस्टेक क्या है। यस, मिस्टेक करने से पहले सबसे पहला काम मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दे नहीं रखा, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। ये तो लेट करना ही था। इतना आने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Pth टर्म A है, Qth टर्म B है, Rth टर्म C है। Pth टर्म यानी AP, यही होता है Pth टर्म का मतलब AP होगा, कितना है A। Qth टर्म का मतलब AQ, कितनी है B, देखो दे रखा है Qth टर्म B है, और Rth टर्म C है। AR यानी Rth टर्म इज C। समझ आ गया इतना। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं सर आपने गलती कर दी है, और कुछ अभी तक ढूंढ रहे हैं कि गलती क्या है। बेटा मेरी सारी बातों को अगर आराम से सुनते हो ना, फिर आपको पता होगा मिस्टेक क्या है। ये सीधा ध्यान दो, सभी मिस्टेक ढूंढनी है इसके अंदर। कोई नहीं ढूंढ पाया है तो वीडियो पॉज करके पहले मिस्टेक ढूंढो इसके अंदर। इसमें मिस्टेक एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ऊपर हो चुकी है, ये इस लाइन के अंदर ही ये रही। यहाँ जब जैसे ही मैंने स्मॉल a फर्स्ट टर्म को लिखा तो ये गलत हो गया। क्यों, ये क्यों गलत हो गया, ये तो करते ही हैं बेटा, तब करते हैं जब कुछ भी गिवन नहीं होता। यहाँ तो a ऑलरेडी गिवन है, वो भी pth टर्म a है, तो आप फर्स्ट टर्म थोड़ा a लेट कर लोगे।
ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी, मैंने ही क्या पहले भी 9th 8th क्लासेस में भी आपने पढ़ रखी होगी कि जो क्वेश्चन में दे दिया जाए उसको लेट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर स्मॉल ए लेट नहीं कर सकते, तो इसकी जगह सिंबल चेंज कर दो, जैसे कैपिटल ए। इसको चेंज किया तो उसकी आपकी मर्जी है डी की कि वो चेंज करो कि नहीं। देखो डी हमारे पास कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है वो चेंज करते हो या नहीं करते। फिर भी मैं मालूम मैं कर देता हूँ ताकि दोनों कैपिटल लेटर में रहें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो लेट नहीं कर सकते, सिंबल चेंज करना होता है। अब ये सही है बिल्कुल, क्योंकि ये तो दे ही रखा था पी एथ टर्म, क्यू एथ टर्म, आर एथ टर्म। ए पी का मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्यू एथ का मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी, और ये ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी, इक्वेशन नंबर 3। समझ आ रहा है? इतना आने के बाद मेरे पास नीचे वैसे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बेटा वो जगह नहीं छोड़नी, आप वहीं लिख लेना। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ जो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये जो पूरा प्रूव करना है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी। क्यू माइनस आर पढ़ा रहा, ए की जगह पर ये देखो। अब देखो फिर से मिस्टेक कर दी मैंने, और आप चुपचाप बैठे हो, बोलते भी नहीं हो। बेटा ये गलतियां जो मेरी हो रही हैं ना, ये आपसे हो सकती हैं पेपर में, इसीलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कहाँ मिस्टेक हुई? वही तो, यहाँ पर ए और डी कैपिटल लेट किया था तो लिखा क्यों नहीं फिर इसमें? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए प्लस पी माइनस 1 डी, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, ए कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ये, और ये कॉमन डिफरेंस है तो डी भी कैपिटल, क्योंकि लेट ही वही किया था। ठीक है, कुछ बच्चे कह भी रहे हैं सर हम तो कह रहे थे आपको। बेटा आप कह रहे थे इसीलिए पता लग गया। ठीक है, आपके कहने पे इसको चेंज कर दिया। अब ध्यान से याद रखना, बाकी सब बच्चे जिनको ये गलती नहीं पता थी, और ऐसी गलती अगर पेपर में कर दी तो 0 नंबर ही आएंगे, चाहे पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करके आ जाओ। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक से बचना। अब यहाँ पर Q माइनस आर, इस A की जगह पर अब देखो ये वाला A ये रहा, सही है, इसका आंसर ये पूरा है। ये आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A की जगह A प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखवा दो डायरेक्टली, बोलो पी डी माइनस डी। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने ये A की वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दी, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस आर माइनस बी। बी की वैल्यू ये रही, देखो ये रहा बी, सही है। ये पूरा आंसर यहाँ ब्रैकेट में लिखवाएंगे, ए प्लस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू डी माइनस डी प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पी माइनस क्यू। सी की वैल्यू ये रही, ए प्लस आर टी माइनस डी, और ब्रैकेट जरूर आएगा। अब एक लास्ट और एक छोटा सा काम रह गया, और वो है इसको मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे होगा, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हो, पहले क्यू को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, क्यू ए प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी। समझ आया क्यू का मल्टीप्लाई? अब माइनस आर का मल्टीप्लाई सबसे कर दो, माइनस आर ए माइनस पी आर डी प्लस आर डी। देखो ये मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्टली बता दिया बेटा, समझ आ रहा है ना? ये मल्टीप्लाई माइनस पी आर डी और ये माइनस माइनस प्लस का आर डी। अब इसका मल्टीप्लाई आर का इन सब से कराओ, आर ए माइनस क्यू आर डी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और माइनस आर डी। ठीक है, अब माइनस पी का मल्टीप्लाई इन सब के साथ, माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी और माइनस माइनस प्लस पी डी। अब P का मल्टीप्लाई इधर सबके साथ करेंगे तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी, माइनस क्यू का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। अब इसमें से जो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करवा दो, पी क्यू डी से पी क्यू डी, क्यू ए से ढूंढो क्यू ए कहाँ पर है, ये रहा माइनस का, माइनस क्यू डी है तो प्लस का क्यू डी ये रहा, ये भी कैंसिल, माइनस आर ए और प्लस आर ए ये रहा, ये भी कैंसिल। दिख रहा है सबको?
माइनस पी आर डी और प्लस का पी आर डी ये रहा, कैंसल। प्लस आर डी माइनस आर डी कैंसल। माइनस क्यू आर डी और ये देखो कुछ गलती हुई है हमसे, हमने यहाँ भी माइनस क्यू आर डी लिखा हुआ है, यहाँ भी, तो पक्का कहीं ना कहीं गलती है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है आंसर ज़ीरो चाहिए, तो ज़ीरो तभी आएगा जब सारा कैंसिल हो। तो या तो यहाँ प्लस होना चाहिए या फिर यहाँ, तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला कहाँ से आया था? ये वाला देखो, जब r का मल्टीप्लाई इसके साथ किया था तो मैंने माइनस क्यू आर डी लिख लिया। बट मैंने कितनी बार कहा, आप बताया करो साथ साथ। कुछ बच्चे फिर वही कह रहे हैं सर हमें पता था, हम कह भी रहे थे, आप नहीं सुनते हो। प्लस का क्यू आर डी, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये इससे कैंसिल। और चेक करो, माइनस पी डी और ये प्लस पी डी, ये भी कैंसिल। माइनस पी और प्लस पी, ये भी कैंसिल। अब देखो सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया? 0 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वैसे इजी है, बस वो लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, नोट करो इसको आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सम ऑफ द फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ एन AP आर स्मॉल ABC रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट A अपॉन P ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस B अपॉन Q ब्रैकेट में R माइनस P प्लस C अपॉन R ब्रैकेट में P माइनस Q इक्वल टू 0। बेटा इसको प्रूव करना है और वो गिवन है आपको। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये गलतफहमी होती है, सर गिवन है ना, ये देखो फर्स्ट P, तो वो कई बच्चे समझ जाते हैं फर्स्ट टर्म P है। ऐसा थोड़ा है बेटा, पढ़ के देखो, सम ऑफ द फर्स्ट PQR टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, तो लेट कर लेते हैं। लेट, यस, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब आप जितना मर्जी कर लो, हमें पता है यस कि यहाँ पर वेरी गुड कैपिटल A आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल a गिवन है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था ना कि जो गिवन हो वो लेट नहीं कर सकते, तो यहाँ कैपिटल A, फिर उसकी आपकी मर्जी है। D तो देखो कहीं नहीं आ रहा, तो D आपकी मर्जी, आप स्मॉल रखो या फिर कैपिटल रखो, ठीक है, मैंने कैपिटल ले लिया। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में इस बार सम है, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज A, SP इक्वल्स टू A, ठीक है, SP A है। इसी तरह SQ का आंसर B है और SR का आंसर C है। तो यहाँ समझो एक बार, SP का मतलब वो फॉर्मूला होता है ना n/2 वाला, वही लगा रहा हूँ, n/2 यानी p/2 ब्रैकेट में 2a। अब देखो गलती कर रहा हूँ, a नहीं लिखना, स्मॉल, कैपिटल। यस, इधर ध्यान दो सभी, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, d भी कैपिटल a भी कैपिटल, p तो स्मॉल ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a। समझ आ गया अच्छे से? अब एक बात और देखना, मैं यहाँ पर एक है ना शॉर्ट में एक स्टेप कर रहा हूँ, मेरा टाइम बचेगा। ये जो p है ना, इसको मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, यहाँ 1 रह जाएगा, नीचे 2, 1/2 ब्रैकेट में 2a ये पड़ा है, प्लस इस d का इससे मल्टीप्लाई करा दो, PD माइनस d इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल a अपॉन में यहाँ से p इधर आ जाएगा। बेटा ये समझ आ गया अच्छे से? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये ऐसा किया क्यों? बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा सर हमें पता लग गया यहाँ a/p चाहिए, तो आपने टाइम बचा लिया। सेम इसी तरह यहाँ करेंगे। अब देखो q/2 ब्रैकेट में 2a, फिर गलती कर दी मैंने, a नहीं आएगा स्मॉल, कैपिटल आएगा, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू में b। चलो अब बताओ क्या करेंगे? यस, सेम प्रोसेस लगाओ, ये वाला q उधर ले जाओ, तो यहाँ हाफ पड़ा रहेगा, ब्रैकेट में 2a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, qd माइनस d इक्वल्स टू b अपॉन q, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला q यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर n/2 यानी r/2 ब्रैकेट में 2, वेरी गुड, कैपिटल a आएगा, प्लस r माइनस 1 इंटू में d भी कैपिटल, इक्वल टू c। c वैसे स्मॉल है
तो आपको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद ये वाला r नीचे लेके आए तो यहाँ पर बचेगा हाफ, ब्रैकेट में 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई आर डी माइनस डी इक्वल्स टू c अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 3। बेटा पैटर्न चेक करो, समझ आ गया इतना। अब हम क्या करते हैं, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था ना वैसा सेम है बिल्कुल। अब हम LHS लेते हैं। LHS का मतलब यस लेफ्ट हैंड साइड, लेक्चरर हिमांशु सेतिया नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ चेक करो a अपॉन पी ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस c अपॉन आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब एक एक करके वैल्यू पुट करें। a बाई पी ये रहा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे a बाई पी की जगह। हाफ ब्रैकेट में देखो 2a प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये पूरी वैल्यू ये रही, a बाई पी की जगह रख दी यहाँ, इनटू में q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू ये रहा, ये पूरी वैल्यू हाफ ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू में r माइनस पी प्लस थोड़ी जगह का मैं नीचे लिख देता हूँ c बाय आर ये रहा, हाफ 2a प्लस कितना आएगा आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। बेटा समझ आ रहा है। अब हमारा अगला काम क्या है, हम ले लेते हैं हाफ कॉमन, ठीक है। ये वाला हाफ ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, ये एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई करके उतार दो। अगले ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में समझ आ रहा है हाफ कॉमन ले लिया। अब ये क्या बचेगा 2a प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। इतना बेटा इतना आने के बाद अब आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों, लास्ट क्वेश्चन सेम किया है। ये सारा मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई इससे फिर इससे, वही जैसे ब्रैकेट करते हैं मल्टीप्लाई, सेम ही था पिछला भी, बस उसमें ये ब्रैकेट पहले लिखा होता, ये बाद में लिखा होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई इससे करना, इसका इससे और इसका इससे। यहाँ पर 6 नंबर आएंगे क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो 6 नंबर यहाँ आएंगे, 6 यहाँ 6 यहाँ, 18 नंबर आएंगे जिनमें से 9 प्लस वाले होंगे 9 माइनस वाले होंगे, वो सारे के सारे वेरी गुड कैंसिल हो जाएंगे, और सारे कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। 0 के इंटू में 1/2 है तो 0 ही होएगा। तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ 0, वो मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया अच्छे से बेटा, बिल्कुल सिंपल सा इसलिए आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।